नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले डालते इस वक्त की सुर्खियों में। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति। पीएम और राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि, सीएम भूपेश बघेल ने दी बापू को श्रद्धांजलि। सीएम बघेल के साथ कई मंत्री रहे उपस्थित। किसान आंदोलन का 66वां दिन आज यूपी के किसान पहुंचे गाजीपुर। हिंसा का प्रयासित करने के लिए किसान नेताओं का उपवास। किसान आंदोलन और सियासत, डॉक्टर रमन सिंह का आरोप। किसानों को राहुल गांधी ने उकसाया, ऐसा बयान दिया कि लोग लाल किले पर चढ़ गए। सरकारी खरीदी का अंतिम दिन, छत्तीसगढ़ में खरीदा गया है 91.87 लाख मीट्रिक टन धान। 1 लाख से अधिक किसान नहीं बेच पाए अपनी फसल। बेमेतरा में कल योगी बेटे ने की पिता की हत्या। धारदार हथियार से वार करके ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा देश बापू को याद कर रहा है। 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को गोलियों से छलनी कर दिया था। महात्मा गांधी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा जरूर देते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज महात्मा गांधी को नमन किया और श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। कांकेर के आदिश्वर नर्सिंग होम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कांकेर कलेक्टर को सामूहिक शिकायत भी की है और कांग्रेस कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर छात्र छात्राएं देर रात तक कॉलेज परिसर के बाहर प्रदर्शन करते रहे। छात्रों की मांग पर कॉलेज मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल को हटा दिया। नर्सिंग कॉलेज के सीईओ जीटी जॉर्ज ने इसकी पुष्टि करी है। कबीरधाम जिले के 94 केंद्रों के जरिए 39 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी हुई है। खरीदे गए करोड़ों रुपए के धान को सुरक्षित रखने का व्यापक इंतजाम नहीं किए गए। नतीजा, शुक्रवार को हुई बारिश से यहां खरीदे गए धान भीग गए हैं। बारदानों के सड़ जाने से भीगे हुए धान को हटाते समय बोरियां फट गईं, जिससे धान गिरकर खराब हो गए। बारिश का पानी पड़ने से धान के सड़ने की आशंका बढ़ गई है। वर्तमान में जिले के 94 खरीदी केंद्रों में 21.36 लाख क्विंटल धान जमा पड़ा है। आपको बताते चले, नियम के मुताबिक खरीदी के 72 घंटे के भीतर धान का उठाव करके इन्हें संग्रहण केंद्र भिजवा दिया गया जाता है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे धान परिवहन में लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि शुक्रवार को हुई बारिश से केंद्रों में धान भीग गया है। $1151 का पंजीयन हुआ था, जिसमें 1135 का खरीदी हो चुका है ना। टोटल खरीदी 51,459 कुंटल 20 किलो हो चुका है। अब वो जो बचे हैं वो किसान के पास, मतलब वही 2 कुंटल 3 कुंटल वाला है, इसलिए नहीं लाए हैं हम लोग। और लगभग आज पूरी खरीदी कर चुके हैं हम लोग। इस बीच खरीदी के बीच किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से प्रशासन का जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिल पाया? सबसे बड़ी समस्या बारदाने की थी। जिस बारदाना हमको मतलब शासन से पूरी तरीक़ा से मतलब नहीं मिल पाया। केंद्र में पारित कृषि बिल को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से विरोध के स्वर तेज हो चले हैं। जो किसान देश की राजधानी जाकर किसानों के साथ आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए, वो अब छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज दिल्ली लाजहरत से हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन ने सीटू के अध्यक्ष सचिव के नेतृत्व में बाइक और पिकअप वाहन से रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जांजगीर चांपा जिले के बारद्वार थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता ने बारद्वार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।
भारद्वार थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा राइस मिल में ड्राइवर का काम करने वाले गणपत यादव नामक युवक के द्वारा उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर भारद्वार पुलिस ने थाने में अपराध दर्ज किए हैं। आरोपी गणपत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारद्वार थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थिया के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो अन्नपूर्णा राइस मिल में मजदूरी का काम करती थी और इसी दौरान ट्रक ड्राइवर गणपत उर्फ पिंटू यादव, जिसने उसे शादी का झांसा देकर बड़ी बड़ी बातें कर कर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और लगभग 1 महीने के अवधि में कई बार उसके द्वारा पीड़िता के साथ अनाचार किया गया। इसमें आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की पतासाजी की जा रही थी और इसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और आरोपी गणपत उर्फ पिंटू यादव इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। जांजगीर चांपा जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शासकीय जिला वैक्सीन सेंटर पर कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जिला वैक्सीन सेंटर का कांच का दरवाजा और खिड़की टूट गए। जिला वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद पुलिसकर्मी के द्वारा बदमाशों को पकड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सुबह ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों की हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। जांजगीर थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें बीती रात को कोविड सेंटर जहां पर कोविड वैक्सीन को रखा गया है और वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थर मारकर दरवाजे का जो ग्लास था उसको तोड़ा गया और वो लोग वहां से भाग गए थे और कोविड सेंटर में जो तैनात गार्ड था उसी में से एक पदस्थ आरक्षक के द्वारा थाने कोतवाली में आकर लिखित शिकायत आवेदन दिया गया था और इसमें जांच की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे 2 लड़कों का फुटेज भी प्राप्त हुआ है जो वहां उपस्थित थे। उन्हें थाने में लाकर अभी पूछताछ की जा रही है। एक और जहां शासन प्रशासन पौधे लगाने हेतु लोगों को प्रेरित करने हुए सैकड़ों योजनाओं को संचालित करता है, तो वहीं दूसरी ओर बालोद जिले के पीरित गांव में सरपंच की मनमानी के चलते सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी गई। दरअसल पीरित गांव में शासन की नरवा गरवा घुरवा बाणी योजना के तहत गौठान का निर्माण किया गया, लेकिन सरपंच की चतुराई के चलते उन्होंने ऐसे स्थल का चयन किया जहां दर्जनों पेड़ लगे हुए थे, जिसे गौठान निर्माण में अड़चन बता करके बिना विभागीय अनुमति के काट दिया गया। यही नहीं, उसी गांव से होकर के एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उसी सड़क के आसपास लगे सैकड़ों पेड़ों को बिना किसी अनुमति काट दिया गया। पूरे मामले की जानकारी गुंडरदेही एसडीएम को होते हुए मौके पर आरआई व पटवारी को भेजकर मुआयना करवाया गया, जिसमें सैकड़ों पेड़ों को बिना अनुमति काटे जाने को लेकर प्रतिवेदन तैयार किया गया। बालोद जिले के अपर कलेक्टर को नोटिस भी भेजा गया है। सरकार के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, कल ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ना, तो वो प्रतिवेदन का अवलोकन करके फिर जिला में प्रेषित किया जाएगा कार्यवाही के लिए उसमें। और तहसीलदार के द्वारा पुष्टि हुई है कि पेड़ कटाई हुई है, तो जैसे प्रकरण का अवलोकन करने के बाद उसको अपर कलेक्टर को भेजा जाएगा कार्यवाही के लिए। कोरबा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसानों को हो रही अव्यवस्था। बारदानों की कमी के कारण समय पर धान का उठाव नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी और समितियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने और सभी किसानों को 100% धान खरीदने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल धरना प्रदर्शन किया और राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए बाइक रैली निकाली। कोरबा भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने ट्रैक्टर की सवारी कर बाइक रैली का नेतृत्व किया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस शासन में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान परेशान है। कई दिनों उन्हें समितियों का चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, समय पर बारदाना भी नहीं मिल पा रहा। मांग के अनुरूप टोकन जारी करने भी हिला हवाली की जा रही है। किसानों के मामलों को लेकर यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था और लगभग 5,000 लोग इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित थे और लगभग सभी 5,000 लोगों की प्रतीकात्मक गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पे उनको फिलहाल तो कोसाबाड़ी चौक में कन्फाइन किया है और यहीं पे उनके रिहाई की कार्रवाई की जा रही है। धमंतरी में मगरलोड विकासखंड ग्राम पंचायत हरदा का
एक नया मामला सामने आया जहां पर राशन वितरण में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। जहां राशन कार्ड धारियों को महीने में केवल 7 किलो चावल ही सही रूप से मिल पाता है और शक्कर और मिट्टी का तेल 2-3 महीने में एक बार मिलता है, जो कि राशन कार्ड धारियों का कहना है कि शक्कर 2 महीने में 1 किलो मिलती है और साथ ही साथ मिट्टी का तेल 3 महीने में 1 लीटर प्राप्त होता है, जिसके बारे में राशन कार्ड धारी सेल्समैन से कई बार इसके बारे में कह चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। वहीं विभाग के फूड इंस्पेक्टर राकेश खत्री का कहना है कि पूरे ब्लॉक में 9000 लीटर मिट्टी का तेल आया है, जिसमें राशन कार्ड के हिसाब से मिट्टी का तेल वितरण कर पाना असंभव है। साथ ही साथ ऊपर से ही सही रूप से शक्कर और मिट्टी तेल नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। ना ही सरकार ने हमें इसके बारे में कोई लिखित दस्तावेज दिए हैं, कहते हुए भी अपना पल्ला झाड़ लिया गया। तो जैसे कि आप मतलब बतला रहे हैं तो कहाँ से आता है, जैसे कि ये कम सामान जो कम आ रहा है यहाँ पे दुकान में जो भेज दे रहे खाते नहीं विभाग वही जा तो मगल रोड से मतलब यहाँ पे सामान आने में कमी हो रही है। ऊपर से बोलते हैं, सिस्टम ऊपर से है, ठीक, यहाँ से भेजते हो। खबर मुंगेली से, जहां पर शासकीय भूमि पर ज्वले के कुछ राइस मिलर धर्मकाठा लगाकर के निजी उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। जानकारी के अनुसार मुंगेली लोरमी मुख्य मार्ग पर स्थित सत्या राइस मिल और बरेला स्थित श्री शिवम राइस मिल के संचालकों ने पीडब्ल्यूडी की भूमि पर कई सालों से धड़ल्ले से सड़क के किनारे धर्मकांटा स्थापित करके निजी उपयोग कर रहे हैं। वहीं मामले पर मुंगेली के एसडीएम रवीन भगत ने कहा कि इसकी तत्काल जांच की जाएगी और अगर शिकायत में तथ्य सही पाए गए तो 2 दिन के अंदर ही उस धर्मकांटा को उखाड़कर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मामला भी संज्ञान में आया है, उसमें जांच कर रहे हैं और 2 दिवस के भीतर हम लोग जो है जांच करके उसको धर्म कांटा हटवाने की तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर एक देवगांव में है, लोरमी रोड में, और एक बरेला में है, दोनों तरह जी, लोरमी रोड वाला और बरेला वाला दोनों मामला संज्ञान में आया है, तत्काल उसको हटवाया जाएगा। खबर कोंडागांव से, जहां पर जिला मुख्यालय में ग्रामीणों ने 5वीं अंक सूची की मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के राज्यपाल के नाम कोंडागांव एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और यहाँ पे पेशा कानून लागू है, लेकिन मतलब पेशा कानून और 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू नहीं होने के कारण ना हमारे स्थानीय जो ग्रामीण अंचल के है या शहरी क्षेत्र के लोगों को उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं हो रहा है। क्या है, हम लोग कुछ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करते हैं, उसका हम प्रशासन शासन पास भेजते भी है ना, उसको उन लोग मूलतः अपना जो नीति नियम बनाते हैं उस आधार पे काम करते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन था हमारा कि हमारे यहाँ जो बौद्ध घाट परियोजना बन रही है तो उसमें क्या हमारे जमीन जा रही है और रेल घाट जगदलपुर रावघाट जो रेल लाइन बन रहा है उसमें मेरे क्षेत्र का यहाँ का जो हमारे क्षेत्र जो कोंडागांव प्रभावित है उस एरिया में जमीन जा रही है। उस जमीन के बदले हम जमीन चाह रहे हैं, मतलब मुआवजा 2013 में जो प्रावधान हुआ है अधिग्रहण भू अधिग्रहण अधिनियम उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं। पूर्ण रूप से लागू होगा तो हम लोग को फायदा होगा। तत्कालीन फायदा के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित आदिश्वर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल के तानाशाह व प्रताड़ना के खिलाफ कांकेर कलेक्टर निवास में प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं प्रिंसिपल को हटाने की मांग भी की जा रही है। अपनी मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई। छात्राओं का कहना है कि जब तक प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम चंचल साहू है, मैं
आदेशो नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूँ। हमारी समस्या ये थी कि हमें प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए। हमें इसलिए प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए क्योंकि वो ऐसा हम लोग को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं जो हम लोग सहन शक्ति के बाहर है। मीन्स फर्स्ट तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लैंग्वेज के लिए वो हम लोग को पीजी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए मना कर दी है, और उसके अगर हम लोग यूज़ करें तो उसके लिए हम लोग को ये बोला जाता है कि 6 मंथ बैक लगा दूंगी ऐसा। और क्या हुआ रिसेंटली मीन्स मतलब 1 हफ्ते पहले हमारे पेरेंट्स जो है कलेक्टर ऑफिस आए थे अपने हमारे साइड से प्रॉब्लम का वो लेके, तो मैम को पता, फिर लोग हमारे कॉलेज भी पहुंचे तो मैम को पता चल कि क्या क्या कंप्लेंट्स थे। तो उसमें ये भी एक लाइन था कि फिजिकली टॉर्चर करते हैं। तो पेरेंट्स तो चले गए, उसके बाद मैम हम लोग को ये बोलती है तुम लोग ये कंप्लेंट किए थे फिजिकली टॉर्चर करती हूँ, अब देखो मैं तुमको और टॉर्चर करूंगी, ऐसा वो मैम हम लोग को डरा रहे थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। एक ही हॉल में 1st ईयर टू 4th ईयर का क्लास लगाते हैं, उसमें भी एक भी टीचर क्लास लेने आते नहीं है। मीन्स स्टूडेंट जो है खुद ही अपना सेमिनार लेते हैं और अपना क्लास आगे चल रहे हैं। खबर बालोद से, जहां पर एक तरफ शासन प्रशासन पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है और सैकड़ों योजनाएं चलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बालोद जिले के पीरित गांव में सरपंच की मनमानी के चलते सैकड़ों पेड़ों की बलि दी जा रही है। आपको बताते चले पीरित गांव में शासन के नरवा सरपंच की चालाकी के चलते उन्होंने ऐसे स्थल का चयन किया जहां पर दर्जनों पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें गौठान निर्माण में अड़चन बताकर के बिना विभागीय अनुमति के काट दिया जाता है। उस सड़क के आसपास लगे सैकड़ों पेड़ों को बिना अनुमति के काट दिया गया। पूरे मामले की जानकारी गुंडारदही एसडीएम को होते हुए मौके पर आईएआई और पटवारी को भेज करके मुआयना करवाया गया, जिसमें सैकड़ों पेड़ों को बिना अनुमति के काटे जाने को लेकर प्रतिवेदन तैयार करके बालोद जिले के अपर कलेक्टर को भेज दिया गया है। सरकार के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, कल ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ना। तो वो प्रतिवेदन का अवलोकन करके फिर जिला में प्रेषित किया जाएगा कार्यवाही के लिए उसमें। और तहसीलदार के द्वारा पुष्टि हुई है कि पेड़ कटाई हुई है। तो जैसे प्रकरण का अवलोकन करने के बाद उसको अपर कलेक्टर को भेजा जाएगा कार्यवाही के लिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ की माटी की तासीर ही समरसता, करुणा और अहिंसा से भरी पूरी थी। जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए तो एक स्थायी राह बन गई। किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी माटी की आन और बापू के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों को बापू के ग्राम स्वराज्य और राम राज्य के सिद्धांतों से जोड़ दिया। और अब छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को नई पहचान देने के लिए उन्होंने बापू की 151वीं जयंती के पावन मौके पर 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला दुर्ग जिले के ग्राम सांकरापाटन में रख दी है। प्रदेश में उद्यानिकी और वानिकी की अपार संभावनाओं को आकार देने के लिए नए ज्ञान की जरूरत है। नव ज्ञान और अनुसंधान से नव सृजन के अंकुर फूटेंगे। युवा शक्ति में सृजित ये ज्ञान नए सोपान गढ़ेगा। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साग सब्जी, फल, फूल, वनोपज से बेहतर उत्पादन के लक्ष्य हम हासिल कर सकेंगे। ये नया विश्वविद्यालय न केवल जल जंगल जमीन के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि गांवों और जंगल में पर्यावरण सम्मत रोजगार का जरिया भी बनेगा। देश विदेश के छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आ सकेंगे, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक मानचित्र पर भी उभर कर आएगा और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का आधार बनेगा। नवा ज्ञान और युवा किसान मिलकर गढ़ेंगे अपना नवा छत्तीसगढ़। युग दृष्टा गांधी का था सपना, देश प्रदेश उन्नत हो अपना। गांव गरीब किसान हो खुशहाल, ऐसा हो प्रभु श्री राम का ननिहाल। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। उत्तराखंड में ही क्रिकेटर आना चाहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर इंडिया। अच्छा एक माहौल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयास कर रहे हैं जिससे लोग खिलाड़ी इधर आए। कहीं ना कहीं सीएम साहब पूरा फेवर करते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड से प्रतिभाएं सामने आए। तो बिल्कुल, सीएम साहब खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों का फोकस यहाँ पर बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल में उत्तराखंड की एंट्री होनी चाहिए। कोशिश पूरी है मेरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर बेमेतरा से, जहां पर जिला मुख्यालय ब्लॉक साजवा से महज 10 किलोमीटर दूरी पर ग्राम सघनपुरी, जहां पर कलयुगी बेटे ने गुस्से में आकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले पूरा मामला सघनपुरी का है, जहां पर पिता बेटे दोनों खेत में खाद डालने गए थे, जहां पर दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया और जिसके बाद बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता के ऊपर पास में रखे धारदार हथियार से सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे 65 साल के पिता की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ग्राम सिंगनपुरी में दिनांक 10/1 को भागवत राम निषाद के मौत हो गई थी। उसके संबंध में उनके लड़के हेमंत के द्वारा बताया गया कि खेत में खाते सीखते समय पत्थर में गिरने से उसके सिर में चोट आया और मौत हो गई। तो मर्ग कायम करके शव को पंचनामा करा गया। पंचनामा करने के बाद उसका पीएम कराने हेतु साझा हो रहा है शव को। पीएम रिपोर्ट जब प्राप्त हुआ तो पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा लिखा गया कि मृतक के सिर में धारदार हथियार से चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हुई। खबर कोरबा से, जहां पर कुसमुंडा खदान में नारायणी कंपनी मिट्टी कटिंग का कार्य कर रही है। वहीं कार्य के दौरान कंपनी के पीसीओ ऑपरेटर जब मिट्टी खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर एक शिवलिंग नजर आया। शिवलिंग की ऊंचाई करीब 2 फीट बताई जा रही है। वहीं कर्मचारी ने अपने साथी कर्मचारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सभी ने शिवलिंग को उठा करके कैंप लेकर के आए, जहाँ भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग की पूजा की गई। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें ये शिवलिंग खदान की सतह से करीब 80 फीट नीचे मिली है। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शासकीय जिला वैक्सीन सेंटर पर बीती रात को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा पथराव किया गया, जिससे जिला वैक्सीन सेंटर का कांच के दरवाजे और खिड़की टूट गए। इस दौरान जिला वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद पुलिसकर्मी के द्वारा बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। सुबह ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के विरोध में बैठे 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया है। वहीं 26 जनवरी को ही हिंसा और शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल में भी तीनों मुख्य बॉर्डर गाजीपुर, सिंघू और टिकरी पर आंदोलन अनवरत रूप से जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। इसी बीच किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि बागपत में पंचायत करने के बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। किसानों पर जो राजनीति हो रही है उस पर पंचायत में चर्चा करेंगे। हो जा और जो एक कार्यकर्ता जो है गुंडाई दिखा रहे, ये भाजपा के नेता इनके जो ये किस लालच में इस तरह की बात किसानों पर, जैसे वहाँ से सिंधु बॉर्डर पे मार पिटाई करी, उनका पुलिस का लट बज रहा, उनका जो वहाँ के में बदमाश है, गुंडे है, उनका बज रहा, तो किसान कहाँ तक बचे? आखिर को पिटते ही रहेंगे बिना खता। हम ये चाह रहे बातचीत, हम ऐसी कुछ नहीं हमारे मन में कुछ हम कुछ हुआ है बातचीत पर, कम से कम एक व्यवहार, एक मानवता तो दिखावे।
आज के युवाओं को भी हम यही संदेश दे, भाई नहीं के कंधों पर बोझ है, इस तरह की बात तो ना करो। अच्छा जो किसान वहां से बैठे ऐसा है, किसान है, उनकी तो चाह तो मदद करनी, और उनके साथ में कुछ पुलिस वाले मंड रहे, कुछ में मंड रहे। अच्छा उनका एक अधिकार है भाई। भाजपा के जो ये नेता है इस तरह के अध्यमों को भेज के वे क्या संदेश देना चाह, उन्हें क्या तो उन्हें अधिकार है मार पिटाई का। अरे पुलिस है, चलो पुलिस व्यवस्था बनाने में हो सके कहीं कुछ ऐसी बात हो, पुलिस तो बड़े संयम तक काम ले, कोई नूनी बात पर किसी के सहारे में कुछ कर भी देती होगी पुलिस भी। ऐसी तो नौबत कहीं नहीं आ रही, वह मार पिटाई की है। ऐसा धरना भी उठ जाएगा, 1-2 दिन बाद धरना भी उठ जाएगा, 4 दिन बाद उठ जाएगा, फैसला हो जाएगा। फैसले में प्रयास में लग रहे जो भाजपा में जो जिम्मेदार है वे भी इसमें लग रहे। भाजपा की छवि खराब होने लग रही, गांवों में लिकड़ना वो हो गया, इनका लिकड़ना मुश्किल होगा। जो भाजपा से जुड़े हुए इस पार्टी को छोड़कर भागने लग रहे आदमी। तो हम यही कह रहे बात, इस तरह के सब छोटे से उसमें इतना बड़ा वो बना दिया इशू। कुछ बात तो नहीं थी, इस किसानों की समस्या थी, इसका समाधान कर लिया होता। हम कहाँ सचा रहे कुछ उलझे कुछ वो हो बातचीत। अच्छी तरह तो बात करो, इंसानियत की तरह तो बात करो। किसानों की कुछ खता है तो उन्हें बताओ, जबरदस्ती तो किसानों को क्यों वो करेंगे भाई। सरकार किसानों को सुविधा कुछ दे नहीं रही, और ऊपर तो लाठी डंडे में वो जमाना पहला था। इन्होंने तो बिल्कुल अंग्रेजों वाले। क्या आप दिल्ली कुछ करेंगे? बात दिल्ली शाम के टाइम देख जाएंगे दिल्ली भी। दिल्ली क्या कुछ ऐसी हो रही बातचीत। कल को एक पंचायत है, उसे करके जब दिल्ली जाएंगे। कहाँ पर होगी? बागपत में, तो उधर से उधर ही निकलेंगे। क्या विषय रहेगा? ऐसा विषय तो किसानों पर जो जायजती हो रही है, शिकायत तो विषय हुई तो विषय है। ये और विषय कहाँ रह गए? अब तो किसानों के मान स्वाभिमान की और सम्मान की बात, वह बात आ गई। अच्छा हमें नहीं थी उम्मीद कि इतनी मार धाड़ की इतनी बात हो जाएगी। तो जहाँ पर कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, तो जब तक बिल वापस नहीं होगा क्या, जब तक घर वापसी नहीं? ऐसा में तो बैठे हुए, घर वापसी कहाँ आ रहे? कोई नहीं आ रहा घर वापसी, ना घर वापसी आने के। इसमें किसानों पर जो फर्जी मुकदमे लग रहे लगान, जो इस तरह की बात है, ये ना करे, बातचीत इंसानियत में करे। और दिल्ली जाएंगे, दिल्ली तो बहुत ही आदमी कई गाड़ी तो अंत ईब जा ली। हम तो थोड़ा सा इसी उसमें रुक गए, यहाँ से कुछ काम है और कुछ कल की फिर पंचायत है, तो वहाँ जाके फिर पंचायत में आवे, फिर किस तरह से सारा व्यवस्था बिगड़ जाए। आदमी जा रहे, संपर्क है वहाँ से पूरा का पूरा, बहुत ही आदमी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।